बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर के मतदान से एक हफ्ता पहले एक बड़ी सियासी हत्या से हड़कंप मच गया है। बाहुबलियों के गढ़ मोकामा में जनसुराज पार्टी के समर्थक जो हैं दुलार चंद यादव, उनकी हत्या का आरोप यहां पर लगा है जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर। गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह और जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक आमने सामने आ गए। इस दौरान पहले ईंट पत्थर चले और फिर गोलियां तक चल गई। दुलार चंद के परिवार ने अनंत सिंह समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज करवाया है और उधर अनंत सिंह का आरोप यह है कि इस पूरी साजिश के पीछे विरोधी बाहुबली सूरजभान सिंह है और इस समय दुलार चंद की अंतिम यात्रा के दौरान बाढ़ इलाके में काफी हंगामा भी देखने को मिल रहा है। उनके समर्थक नीतीश सरकार और अनंत सिंह के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की प्रचार के दौरान हत्या ने बिहार की सियासत को गर्मा दिया है। वारदात गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे की है। जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी समर्थकों के साथ प्रचार कर रहे थे। दुलार चंद यादव भी साथ थे। उसी रास्ते से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ गुजरे। बताया जा रहा है कि दोनों दलों के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए, जो गाली गलौज में बदल गया। बात बढ़ी तो ईंट पत्थर चले और फिर गोलियां भी। इसी खूनी माहौल के बीच दुलार चंद साथियों के साथ गाड़ी के बाहर दौड़ते दिखे। कई गाड़ियों पर गोलियां लगी। दुलार चंद का शव गाड़ी में पड़ा मिला। उनको जो पैर में गोली मारा गया है जी, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन पे गाड़ी भी चढ़ाया गया। उसका टायर का निशान भी साफ साफ जी। 2 चीज किया गया है, पैर में गोली मार करके गाड़ी चढ़ाया गया, एकदम प्रॉपर ये हत्या किया गया। दुलार चंद के पोते के बयान के आधार पर अनंत सिंह और उनके 2 भतीजों समेत 5 लोगों पर हत्या के केस दर्ज किया गया है। तो मोकामा में दुलार चंद की हत्या को जहां बाहुबली जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह अपने विरोधी सूरजभान की साजिश बता रहे हैं, वहीं सूरजभान इस मामले की गहन जांच का आग्रह कर रहे हैं और उधर सियासी दल भी इसके बाद एक दूसरे पर निशाना बनाने को लेकर लगातार सक्रिय। सुनवाते हैं आपको ये बयान। अब पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम भूल तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। पट्ठा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा, जिसको हजारों हजार आदमी देख रहा है। पूरे देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है कि क्या हो रहा है। और मोकामा में ये दिख रहा है कि अगर 2 बाहुबली लड़ रहे हैं, उसमें जनसुराज का एक पढ़ा लिखा यंग लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कितनी घबराहट है। मैंने एक पहले भी बयान में कहा था कि जो बाहुबली हैं वो बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते हैं, वो अच्छे लोगों से लड़ने में डरते हैं। और अभी इस वक्त मोकामा में क्या स्थिति है वो भी आपको दिखा रहे हैं। नारेबाजी जमकर हो रही है। ये दुलार चंद जो है उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नाराजगी आप देखिए लोगों की यहाँ पर। चुनाव से ठीक पहले ये जो हत्या हुई है, इसने काफी लोगों के आक्रोश को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पुलिस भी है वहां पर, लेकिन लगातार यहाँ पर लोग जो है वो नाराज हैं कि कैसे आखिर आचार संहिता लागू है, चुनाव बिल्कुल सिर पर है और उस वक्त इस तरह का एक मर्डर यहाँ पर हो जाता है और जिसमें आरोप सीधे बाहुबली अनंत सिंह पर लग रहे हैं। अनंत सिंह जो है वो सूरजभान पर यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। तो अब ये जो मोकामा की चुनावी लड़ाई है, इसमें इस मर्डर के बाद ये सियासत और ज्यादा गर्मा गई। आपको ये भी बता दें कि जो दुलार चंद यादव हैं वो 90 के दशक के बाहुबली थे और यहाँ पर जनसुराज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनके लिए उनके समर्थन में वो प्रचार कर रहे थे जिस वक्त ये आरोप लग रहे हैं कि गोली मारकर उनके ऊपर गाड़ी जो है वो चढ़ा दी गई है। तो बाहुबलियों की टक्कर और दुलार चंद का जो मर्डर है वो लगातार यहाँ पर अब तूल पकड़ता जा रहा है। तो अनंत सिंह जिन पर खुद पर यह आरोप लगा है, उन्होंने इस आरोप से इनकार करते हुए इसे सूरजभान की साजिश बताया है और अनंत सिंह ने भी जवाबी एफआईआर दर्ज करवाई है। इसमें जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी समेत 5 लोगों को नामजद किया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद का शव अंतिम संस्कार के लिए जैसे ही उनके गृह इलाके बाढ़ में पहुंचा, वहां हंगामा मच गया। दुलार चंद के समर्थक वहां जमा हो गए और नीतीश सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। इस हत्या के बाद मोकामा का चुनावी तापमान बढ़ गया है। अनंत सिंह ने जिन बाहुबली सूरज भान पर साजिश का आरोप लगाया है, उनकी पत्नी और आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी दुलार चंद की अंतिम यात्रा में शामिल हुई। दुलार चंद के परिवार को सांत्वना देती दिखी। यहाँ के टाल क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ थी। पहलवानी का शौक रखने वाले दुलार चंद किसी जमाने में लालू यादव के काफी करीबी रहे और मोकामा विधानसभा से चुनाव भी लड़े, लेकिन हार गए। कुछ समय पहले तक दुलार चंद के अनंत सिंह से भी अच्छे रिश्ते थे, लेकिन इस साल वो जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के साथ चले गए, जिससे अनंत सिंह के साथ उनका तनाव बढ़ गया। और इस हत्याकांड को लेकर मोकामा में किस तरह लोगों में आक्रोश है, अंतिम यात्रा के दौरान इसकी तस्वीर साफ तौर पर नजर आई। हमारी सहयोगी मीनाक्षी कंडवाल ने वहां के लोगों से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। पीयूष जी से हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ से जनसुराज के प्रत्याशी हैं और जिस दौरान घटना हुई आपका प्रचार कैंपेन चल रहा था, दुलार चंद आपके लिए प्रचार कर रहे थे। दुलार चंद यादव चाचा जो थे वो हमारी गाड़ी में पीछे राइट साइड में बैठे थे, पीछे बैक सीट में राइट साइड में बैठे हुए थे और उनका जो काफिला जो गुजरा जो है आगे से ही जो पहली गाड़ी से गाली गलौज करते हुए और लगता है 7वें 8वें नंबर पे मेरा गाड़ी था। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से आवाज आई मार पीयूषवा के, अपने लैंग्वेज उन्होंने बोला मार पीयूषवा के, ढेर नेता बनता है, ये विधायक बनता है। इस तरह से जो है उन्होंने जो बोला पीयूष को मारो ये बहुत नेता बनता है, ये किसने बोला? ये आवाज आया संभवतः अनंत सिंह का ही था। नहीं, लेकिन अनंत सिंह तो कह रहे हैं कि वो 20-30 गाड़ियां आगे चल रहे हैं। नहीं, इनिशियल का मैं बता रहा हूँ। उस समय क्या हुआ, उसके बाद जो है 15 से 20 लोग जो आए उसमें, और मैं बताना चाहता हूँ 5 प्राइवेट गनर और 4 सरकारी गनर, 9 गनर थे टोटल और उसके पीछे 15 अपराधी, 15 एकदम जो है ना प्रॉपर डंडा लेकर के अपराधी किस्म में लोग आए और उन्होंने हमारी गाड़ी का जो शीशा तोड़ना शुरू कर दिया। उसी पे हमने प्रतिकार किया तो पीछे जो है ना दुलार चंद यादव चाचा जो बैठे थे उनका जो है कॉलर पकड़ा और जो है कुर्ता फाड़ा। तब तक हमारे जो अंगरक्षक थे वो भी आ गए तो उन्होंने जो न्यूट्रलाइज किया उन लोग को। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया तो फिर वो आगे बढ़े, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटने लगे, शीशा तोड़ा, मारपीट किया और कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। तो हम लोग का जो है जो गाड़ी था लगभग 50 मीटर आगे बढ़ गया था। उसके बाद जो है लोगों को शांत कराने के लिए, दोनों साइड से जो झगड़ा हो रहा था उसको शांत कराने के लिए ये दुलार चंद यादव जो है वो गाड़ी से निकल करके शांत कराने के लिए गए। उसी दरमियान जो सुनने में आ रहा है ये समर्थकों द्वारा उनको जो है पैर पे गोली मारी गई और उसके बाद जो है गाड़ी चढ़ा दिया गया, शायद थार या स्कॉर्पियो था ब्लैक कलर का। पर आपने अनंत सिंह को देखा है वहाँ पर? उस दौरान आपने अनंत सिंह को वहाँ जहाँ पे गोली हुई वहाँ पे, या बड़ी बात कह रहे हैं? अनंत सिंह का गाड़ी आगे सर हम लोग तो देख ही रहे थे उसको। अभी भी गोली चला है, पुनारक में भी गोली चली, पुनारक में ईटा पत्थर चला, गोली चला, सब चला। देखिए आज भी हम लोग जो आ रहे हैं ना 4 अभी गोली चला है, ईटा पत्थर पूरा चला। अभी लहास लाने के क्रम में हम लोग पे पथराव हुआ है, जानलेवा गोली 5-6 राउंड फायरिंग हुआ है। 5-6 राउंड फायरिंग हुआ है। अब प्रशासन का मिली भगत था, प्रशासन मेरा पीछे आ रहा था, लेकिन पंडारक से पहले कुल प्रशासन आगे भाग गया। उसके बाद पीछे से हम लोग पे हमला किया गया। अब मेरी आधी से ज्यादा गाड़ी को पीछे ही से घुरा दिया गया ताकि भीड़ ना बढ़े। इन सबके बीच मुझे ये जानना है, प्रशांत किशोर ने अब तक क्या कहा? आपने हमारे साथ है, प्रशांत किशोर हमारे साथ है। आपको लगता है कि यहाँ से अब मोकामा में जो राजनीतिक घटनाक्रम बना है ये यहाँ का पॉलिटिकल मिजाज बदल देगा? देखिए हमें इंसाफ चाहिए, हमें राजनीति से नहीं मतलब है, हमें इंसाफ चाहिए। ये हमारे चाचा समान थे, हमारे पिता समान थे और इनकी जो हत्या हुई ये बहुत गलत हुआ है। ये टाल क्षेत्र के स्तंभ थे, यहाँ के बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, इनकी हत्या जो बर्दाश्त से बाहर है। सामंतवादी ताकतें मोकामा में बहुत अधिक हावी हो गई हैं और उनका खात्मा होना बहुत जरूरी है। आप भावुक हो रहे हैं? भावुक तो संबंध, अरे मेरे पिता समान थे, मेरे खून का रिश्ता नहीं था लेकिन उससे बढ़ के था, एकदम हमको बहुत प्यार करते थे, हम भी उससे बहुत प्यार करते थे। देखिए मोकामा में इस वक्त जो तस्वीर है उसके बारे में मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि एक तरफ अपराध, एक तरफ बाहुबल, एक तरफ बाहुबलियों के गढ़ की चर्चा और उन सब के बीच एक हत्या। क्या अब मोकामा का चुनावी मिजाज और उसके आधार पर पूरे बिहार का चुनावी मिजाज आने वाले दिनों के प्रचार में बदलेगी, ये देखना होगा, जिसके कवरेज के लिए हम भी यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। कैमरा पर्सन विशेष के साथ मीनाक्षी कंडवाल, मोकामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस मामलों में विवादों के केंद्र में 2 शख्स हैं, एक है अनंत सिंह और दूसरे हैं सूरज भान सिंह।
तो यहाँ पर उन दोनों का ही लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। अगर हम यहाँ पर अनंत सिंह की बात करें तो मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर अनंत सिंह के पर्चे के साथ जो दाखिल हलफनामा है उसके मुताबिक उनके खिलाफ 28 आपराधिक केस जो है वो दर्ज है। इनमें हत्या की कोशिश, अपहरण जैसे गंभीर मामले भी दर्ज हैं। मोकामा सीट पर 1990 से ज्यादातर समय अनंत सिंह और उनका परिवार ही जीतता आ रहा है। खुद अनंत सिंह 5 बार मोकामा से विधायक रहे हैं। अनंत सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार भी हैं। उनके नाम पर करीब 38 करोड़ की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर करीब 63 करोड़ की संपत्ति। उधर अगर हम बात करें सूरज भान की, तो उनका भी अपराध के साथ राजनीति से गहरा नाता रहा है। एक दौर में उनके खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश में कम से कम 25 आपराधिक केस थे। वो मोकामा का विधायक रहने के अलावा बिहार के बलिया से एलजेपी के टिकट पर सांसद भी रहे हैं। 2009 में ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या में उन्हें दोषी पाया गया। हालांकि 2014 में वो हाईकोर्ट से बरी भी कर दिए गए। 2008 में रामी सिंह हत्या के मामले में सजा होने के कारण उनकी चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगी हुई है और इसी महीने वो एलजेपी छोड़कर अब राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए।